जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और लेटेस्ट सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बोलते समय कई गलतियां हो जाती हैं। गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने प्यारे गुरु जी मिले हैं और अपनी बेटी को बेअंत प्यार करते हैं और खूब ब्लेसिंग देते। आज गुरु जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि आज मंगलवार है और आज ही सत्संग शेयर कर, तेरा मंगल ही मंगल होगा। संगत जी, गुरु जी की बहुत ही कृपा हमारे परिवार पर है। आज मैं सुबह पूजा कर रही थी, तो जब आरती कर रही थी तो आरती के अंतिम लाइन में मुझे थोड़ी सी जोत आगे को जाती हुई दिखी। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है और ये ऐसा क्यों क्यों हुआ। और मैं सोच ही रही थी तो मेरे मन में आया कि पूजा की थाली भी स्टील की है और जोत भी स्टील की है। शायद जोत जलने से स्टील गर्म हो गया और जो जोत है वो थोड़ी सी इधर हो गई, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद शायद गुरु जी ने मुझे अपना स्वरूप दिखाना था, तो मैंने थोड़ा सा जोत के नीचे देखा तो जोत के स्टैंड पर गुरु जी का स्वरूप दिखाई दिया। ऊपर जोत जल रही थी और जोत के नीचे जो छोटा स्टैंड होता है वहाँ गुरु जी का स्वरूप दिखाई दिया। मैं तो पहले सोच भी नहीं सकती थी कि गुरु जी की इतनी कृपा हमारे घर में होगी। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी कि देखो ये गुरुजी का ही स्वरूप है। तो उसने कहा हाँ मम्मी, ये गुरुजी का ही स्वरूप है। ये वही स्वरूप है जो हमारे मंदिर में सफ़ेद चोले में लगा हुआ है, जो पॉकेट स्वरूप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने का। फिर मैंने जोत में घी डालना शुरू कर दिया कि जोत जलती रहे और काफ़ी समय तक हमें गुरु जी का नीचे जोत के नीचे स्वरूप दिखाई देता रहा। हम बहुत ही खुश हुए और बहुत खुशियाँ मनाते। इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और हमारी आंखें नम हो गई थी। मैंने कहा साक्षात गुरु जी हमारे घर आए हैं, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाकर गुरु जी को भोग लगाया। हम लगभग 2 घंटे तक गुरु जी का स्वरूप के दर्शन करते रहे और जोत को प्रज्वलित ही रखा और गुरुवाणी चलाते रहे। बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी, गुरु जी हमारी बहुत कृपा करते हैं। जब भी हम उनके सामने अरदास करते हैं और फिर उसी टाइम अपना मोबाइल देखते हैं तो हमें अपना आंसर मिल जाता है। गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम हर समय आपका मंत्र जाप करते रहें। संगत जी, अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिए। संगत सत्संग सुन रही है, उनको भी खूब ब्लेसिंग दीजिए। खूब ब्लेसिंग उनको भी दीजिए जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करेगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे सॉरी संगत जी, गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि रसोई में कुछ है, रसोई में कुछ है। तो मेरी रसोई में बालाजी मंदिर से लाई हुई हिंदपुर बालाजी मंदिर से लाई हुई जल की बॉटल पड़ी हुई थी। कई सालों से पड़ी हुई थी वो। मतलब घर तो हमने शिफ्ट किया, जहाँ जहाँ शिफ्ट किया वहीं वहीं वो बॉटल ले गए। इस घर में, इस किराए के घर में आए हैं तो उसमें मैंने वो किचन में रख रखी थी वो।
कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुछ पड़ा हुआ है, उसे घर से बाहर निकाल। तो दिमाग में तो मेरे आ रहा था कि ये बॉटल है, ये इसी के बारे में हो रही होगी बात। तो जिन्होंने वो बॉटल दी थी, मैंने उनसे पूछा कि इतने सालों की पुरानी बॉटल हो गई तो इसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि अब ये यूज़ नहीं कर सकते, आप इसे घर से बाहर निकाल दो, और आज मंगलवार है तो आज पीपल के पेड़ में आप इसको डालाओ, सला दो, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे घर से जो भी नेगेटिविटी थी उसको निकाला उस बॉटल के थ्रू। आपने जो बताया वो मैंने किया गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दिशा दिखाई। हे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कई दिनों से सोच रही थी, एक और मेरा यही शुक्राना सत्संग है जो कल ही हुआ है मेरे साथ, कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ। कल सोमवार भी था, लेकिन बस थकावट की वजह से और कुछ काम की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो तभी उसी वक्त, मतलब थोड़ी देर बाद ही, जब मैं सोच रही थी जाना ना जाना, अब तो नहीं जा सकती मैं, एक आंटी जो मेरे नेबर ही हैं, वो भी गुरुजी की संगत ही हैं, उनके वो जो है मिली मेरे को। उन्होंने बेल बजाया, उन्होंने कहा कि गुरुजी के सत्संग में जाना है। मैंने कहा हाँ भाई जाना है, मुझे तो बहुत खुशी होगी गुरुजी के सत्संग में जाके। देखो गुरुजी ने, मैं मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी ने, मुझे तो यही लगा कि मेरे लिए गुरुजी ने सत्संग वो अरेंज कराया। हम जब वहाँ गए तो जो सत्संग जो करा रही थी, जो होस्ट थी, उन्होंने बताया कि ये 2-3 दिन में सत्संग का प्रोग्राम बना। और जब हम सत्संग में एंटर हुए तब ही वेलकम बैंड बजना शुरू हुआ। ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमारे साथ साथ एंटर कर रहे हैं। जो गुरुजी की संगत आंटी जी हैं, जो नेबर में रहती हैं, वो मेरे पास आई थी सत्संग में चलने से पहले। वो कह रही कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, गुरुजी की जैसी आज्ञा होगी, आज अगर गुरुजी ने चाहा तो आपको स्वरूप मिल जाएगा। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना इस चीज़ के लिए भी। जब सत्संग पूरा हुआ तो सत्संग के पूरा होने के बाद वो जो सत्संग की होस्ट आंटी जी थी, वो गुरुजी के स्वरूप बांट रही थी। उन्होंने कहा जिसको स्वरूप चाहिए वो स्वरूप ले जाए। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उन आंटी को स्वरूप मिला, हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे दूसरा और बड़ा स्वरूप चाहिए। मैंने कहा आपको स्वरूप चाहिए था, लेकिन गुरुजी ने स्वरूप दिला दिया आपको। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। वहाँ मैं अपने बेटे को लेके गई थी, गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को ब्लेस किया। वहाँ हमें चंदन की खुशबू भी आई और गुरुजी ने हमें अपनी खुशबू से ब्लेस किया, अपनी प्रेजेंस दिखाई। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे एक बटरफ्लाई भी दिखी। बटरफ्लाई तो डेली दिखती हैं, पर वो थोड़ी बड़ी बटरफ्लाई थी, मैं ही इग्नोर कर जाती हूँ गुरुजी। पर मैं ये आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, वो आपकी प्रेजेंस होती है, आप मुझे बताते हो ब्लेसिंग्स के, वो ब्लेसिंग्स ही होती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे पार्क में गई जब, तो वहाँ पे थोड़ा 1-2 वॉक लगाने के बाद मैं बैठ गई गुरुजी के, सिद्धार्थ मोहन के भजन लगा के गुरुजी वाले। तो वो भजन सुनते सुनते मैं डीप मेडिटेशन में ऐसी गई, ऐसा लगा गुरुजी आसपास है। गुरुजी की इतनी प्रेजेंस फील हुई मुझे, घर तक मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी एक सब्जी वाले वेंडर हैं, उनके 50 रुपीज़ मेरे पर ड्यू थे। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुम्हारा कर्जा जल्दी ही उतरवा दूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। तो आज मैं जिस रास्ते से जाती हूँ उसी रास्ते से गई पार्क में, और वो सब्जी वाले वहीं पे मिले मेरे को, और जबकि मेरे को पता ही नहीं था कि वो उधर रहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इधर ही रहता हूँ, और मैंने उनके 50 रुपये वापस दिए जो उनके मुझ पे ड्यू थे। गुरुजी ने मेरा कर्जा ये भी उतरवाया उनका। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इसी तरह से अपनी संगत का ध्यान रखना, इसी तरह से सबका कल्याण करा मेरे दाता। हमारे से जो गलती हो गई हो हमें क्षमा कर देना साईं, हमारी गलतियों को क्षमा करो दाता, हमारी नेगेटिविटी को दूर करो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जैसा कि गुरुजी के रोज़ मुझे आजकल मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना नहीं किया, तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, शुक्राना करना भूल गई। रोज़ रात को जब मैं देखती हूँ अपने फ़ोन पे तो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो हम पर अपार हैं, पर छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे जीवन को और अच्छा बनाए जा रही हैं निरंतर। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
बहुत दिन पहले मेरे दांतों में जो है, मेरे मुंह में दर्द था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब ऊपर वाले जॉज में दर्द हो रहा है या नीचे वाले जॉज में दर्द हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और लास्ट ईयर जो है मैंने एक जाड़ की फिलिंग कराई थी, तो मुझे लगा शायद वहाँ पे ना दर्द हो रहा हो, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अब मैं रोज़ रोज़ गुरुजी से ये कह रही थी कि गुरुजी मुझे तो कोई इशारा दो, कुछ बताइए कि मैं डॉक्टर के जाऊं या ना जाऊं, डेंटिस्ट को दिखा के आऊं, और उसको जाऊं भी तो क्या बताऊं कि दर्द हो कहाँ रहा है। तो बहुत दिन तक यही मतलब 3-4 दिन तक मेरे मुंह में दर्द रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे दर्द है। तो उसी दौरान गुरुजी ने मुझे 2-3 सत्संग जो है दांत दर्द के और ऐसे ही वाले सुनाए। तो उसमें जो उपाय मिला वो यही था कि कुछ भी नहीं है, तो जो है मेरा जल प्रसाद से मतलब पानी के छींटे या पानी का कुल्ला जल प्रसाद मिला के कर ले। तो संगत जी मैंने यही किया। और मेरे पापा भी 3-4 दिन से मुझसे ये कह रहे थे, बेटा जो पानी से के जो गार्गल कर ले, कुल्ले कर ले सेंधा नमक मिला के। तो फिर एक दिन मैंने यही कहा, मैंने कहा आज रात को सोने से पहले मैंने उन्हें कहा कि मुझे पानी गर्म करके दे दीजिए, मैं कुल्ला कर लेती हूँ। तो मैंने उस दिन कुल्ला करा था, तो उसके बाद मेरे दर्द नहीं हुआ। फिर मुझे थोड़ा परसों तरसों फिर से एक मैसेज ऐसे ही सत्संग सुनाया गया, तो उसमें भी यही था कि कुल्ला, अच्छा सॉरी संगत जी, उसके बीच मेरे जब मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी चलो ये तो मैंने कर लिया और दर्द भी नहीं है, पर फिर भी मुझे बताइए कि डॉक्टर के जाना है, दिखाना है डॉक्टर को या नहीं दिखाना है। तो जो सॉरी संगत जी, जो सत्संग हमारे पास आते हैं, उस सत्संग का जो थंबनेल था उसमें ही लिखा हुआ था डॉक्टर के नहीं जाना। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी जो क्वेश्चन था उसको ऐसे सॉल्व किया। तो मैं फिर इसलिए डेंटिस्ट के नहीं गई। और जब दोबारा मुझे मैसेज सुनाया गया सत्संग में कि फिर से जो है कुल्ला करो, तो मैंने फिर से परसों मतलब 2-3 दिन पहले जो है फिर से जल प्रसाद से कुल्ला किया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने जो है मेरा दर्द, जो भी ये कष्ट था, बड़ी चीज़ होनी थी या जो भी होना था, उसको छोटे में ही टाल दिया। अपने जल प्रसाद से ही मेरी इस दिक्कत का सॉल्यूशन आपने कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है मेरा कि मैं जो है रात को सोती हूँ, पहले मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत लेट तक जागती रहती हूँ, पर अब गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत साउंड स्लीप आती है। तो संगत जी जब मैं पहले सोती थी तो मैं रात को मतलब जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं लेफ़्ट करवट लेटी रहती हूँ, पर फिर पूरी रात जो है मैं स्ट्रेट ही सोती हूँ, मैं राइट करवट नहीं लेती। तो जब मैं स्ट्रेट सोती हूँ तो जो मेरा गद्दा है वो भी जो है ना, बीच से जहाँ पे हमारा सेंटर पोर्शन होता है, जैसे आप नेक से नीचे और हिप्स तक का, तो वहाँ से गद्दा जो है दब गया था। तो उसकी वजह से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता था। इतना पेन होता था कि मैं जो होता है डेली के काम में भी अगर मेरे को झुकना पड़ जाए या फ्रिज से थोड़ा झुक के या कुछ नीचे गिर जाए तो मैं उठा नहीं पाती थी। और मैं इस पे जब कुछ गिर जाता था तो बहुत गुस्सा होती थी कि मम्मी मेरे से उठता नहीं है, मतलब प्लीज़ नीचे मत रखा करो चीज़ें, तो मैं नहीं उठा पाती। पर अब गुरु जी की कृपा से मुझे वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है, और गद्दे की शेप भी ऐसी नहीं लगती कि वो पूरा अंदर उस जहाँ पे मैं पूरी रात सोती हूँ वो धंस गया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा ये दर्द भी आपने ठीक किया और मुझे पता भी नहीं चला। तो आज सुबह जब मैं खाना बना रही थी तब मैंने ध्यान दिया कि अरे मेरी कमर में तो अब बिल्कुल दर्द ही नहीं होता, मैं आराम से जो है नीचे झुक पाती हूँ, नीचे से चीज़ें उठा पाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि इसका भी तुझे शुक्राना करना है, तो आज मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ये मेरा 15 सितंबर 2024 का गुरुजी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित है। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, अमृत वेला उठाने के लिए।
गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारी किचन में ही हूँ, तो आज मैं अपनी किचन में ही बैठ के गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बाहर पंखों की आवाज़ होती है। गुरुजी, ये शुक्राना बेटे की तरफ से है जिसको कल आपने बचाया फिर से एक बार। संगत जी, कल बिटिया चाय का कप लेते हुए जा रही थी और एकदम से सामने से बेटा आ गया। छोटा बेटा है, 9 साल का। उसने ध्यान नहीं दिया और सारी चाय उसके ऊपर, उसकी चेस्ट पर, हैंड पर उलट गई बिटिया से। इतना बचाव किया गुरुजी ने। गरम गरम चाय थी, उसको फटाफट से उसकी सिस्टर ने उसकी चेस्ट में पानी लगाया, ठंडे बर्फ़ हाथ में दी। मतलब मेरे करने से पहले ही उसकी सिस्टर ने इतना अलर्ट होके उसको फर्स्ट एड दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। भाई बहन का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। बट इतना बचाव हो गया उस बच्चे का। चाय गर्म थी संगत जी, और बच्चा छोटा है तो स्किन सेंसिटिव ही होती है। उसको उसने वो कहता है, बेटा कहता है, मम्मा मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, जबकि चाय बहुत गर्म थी। और जब उसको चेस्ट पे हमने थोड़ी देर के बाद देखा संगत जी, तो रेड हो रही थी, रेड हो गई थी चेस्ट, क्योंकि बच्चा है। लेकिन वो बार बार मुझे ये कह रहा था, मम्मा मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है संगत जी, कि हमारे कष्ट, हमारे दर्द, हमारे गुरुजी पहले ही हमसे ले चुके हैं। ये तो सिर्फ हम रोल निभा रहे हैं ज़िंदगी में आके कि कितने कर्म हमने काटने हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चे की रक्षा आप पल पल कर रहे हो। उसकी तबीयत अभी भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट गुरुजी कृपा कर रहे हैं। कल उसके कान में दर्द हो गया, पता नहीं क्या, ये मौसम के कारण या क्या चीज़ है, नेगेटिविटी। वो एक हफ्ते से अपसेट ही चल रहा है। मतलब गले में तो खराश है ही उसके, प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा। जबकि डॉक्टर को भी दिखाया है तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद आराम नहीं आए तो लेके जाना है। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा, उसकी रक्षा आप ही कर रहे हैं गुरुजी। कल जो आपने उसका बचाव किया है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक माँ का दिल से शुक्राना है आपको गुरुजी। उसकी तबीयत ठीक कर दीजिए मालिक। उसके गले में अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ ठीक कर दीजिए। मैं उसको आप जल प्रसाद भी दे रही हूँ, चंदन का टीका भी लगा रही हूँ गुरुजी। बाकी कृपा करिएगा मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी की वड्याई जितनी भी हम करें संगत जी कम है। गुरुजी बार बार हमें संकट से बचा रहे हैं। संकट से आने से पहले ही हमें उसके लिए अलर्ट कर देते हैं। गुरुजी ने एक मैसेज में बताया कि तेरी मुँह मांगी मुराद पूरी करना हो, इतनी जल्दी तो जिद माँ बाप भी पूरी नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सच है संगत जी। गुरुजी से हम जो भी मांगे, आप बिलीव करिए, अगर वो अरदास बिल्कुल हमारे प्योर मन से निकली है, बिना स्वार्थ के निकली है, तो वो आपकी 5 मिनट के अंदर भी पूरी होती है। भी मैंने 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाया। तो गुरुजी ने ये मुझे कल एक मीटिंग में बताया कि मैं तेरी कोई मुराद पूरी कर रहा हूँ। गुरुजी आपने बिन मांगे बहुत कुछ दे दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर आपने कुछ और मुझे ब्लेस किया है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मेरे तो माँ बाप सब कुछ आप हैं गुरुजी, जिन्होंने पैदा किया वो भी मेरे पूजनीय हैं, और जो मुझे पाल रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं, आप जगत पिता जी, आप पूजनीय ही पूजनीय हैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि आप जल्दी कोई खुशखबरी सुनाएंगे गुरुजी। हमारा हर दिन ही खुशवेला है, हमारा हर दिन ही खुशियों से भरा है गुरुजी। जब हम आपको याद करते हैं, आपसे मिलते हैं सुबह शाम रात, हमारा दिन अपने आप ही खुशमय हो जाता है गुरुजी। जिस दिन हम आपका सत्संग ना सुने, जिस दिन हम आपका दीदार ना करें गुरुजी, वो दिन बहुत ही अजीब निकलता है, बहुत ही बेकार निकलता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो खुशखबरी आप देने वाले हैं, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे कहा कि आपके रहते हुए मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ का इलाज है गुरुजी के पास। और जब विधन करता गुरुजी हमारे घर में साक्षात है, तो वो अपने आप ही सारे विधन हर के ले जाएंगे। जैसे उन्होंने कल बेटे की रक्षा करी। संगत जी, चाय गर्म थी सच में, बेटे की आंख में जा सकती थी। बहुत ही बचाव किया गुरुजी ने, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बार बार जब उसने कहा मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा,
तो इसका यही अर्थ है कि गुरु जी ने वो कष्ट अपने ऊपर लिया कि उसको कल मैंने नया पेंडेंट भी, ब्रेसलेट भी पहनाया गुरु जी का, क्योंकि उसका ब्रेसलेट स्कूल में टूट गया था। मैंने लास्ट शुक्राना सत्संग में बताया था। गुरु जी आप बता रहे हैं कि सितंबर के महीने में इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि मेरी झोली छोटी पड़ जाएगी और नवरात्रि में मेरे घर में मंगल कार्य अवश्य होगा। तो गुरु जी जब आप कहते हैं तो वो तो वैसे ही पत्थर की लकीर है गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने हमारे लिए सोचा है, जो आप हमारे लिए सोच रहे हैं गुरु जी, और जो आप हमें आगे देंगे हमारी सोच से बढ़कर होगा गुरु जी। बस हम नीवे होके रहें, आपका शुक्राना करते रहें गुरु जी, ऐसी दाद दीजिएगा गुरु जी। मेरे दोनों बच्चे पे कृपा करिएगा। कल बिटिया के साथ मैंने शनिवार का उपाय भी किया, जो गुरु जी ने कहा था कि मुझे अपने और बिटिया के ऊपर से 5 के पत्ते मार के हनुमान जी का टीका लगा के वहीं रखने हैं। तो कल मैं बिटिया के साथ मंदिर गई थी और ये सब किया। गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, कल पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे शनिवार के लिए खाना बनाकर दान निकालना था बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, नीडी बच्चे। आई एम वेरी सॉरी गुरुजी उसके लिए, क्योंकि कल मेड नहीं थी संगत जी, तो थोड़ा सा दिन ऐसे ही बिजी चला गया और सच में मेरे दिमाग से निकल गया। गुरुजी ने आगे बताया है कि श्राद्ध आने वाले हैं, तो अमावस्या पर भी आपने दान निकालना है और जितने श्राद्ध आएंगे उन श्राद्धों में आपने को डेली कोशिश करनी है कि हर एक दिन आप नीडी लोगों को कुछ ना कुछ आप दे के आए, जो ज़रूरत का हो, उनकी चाहे खाने से रिलेटेड हो या कुछ भी संगत जी, जो हमारी सामर्थ्य के हिसाब से हो, क्योंकि ये पितरों को खुश करना बहुत ज़रूरी है संगत जी। बार बार गुरु जी मुझे कह रहे हैं कि पितृ नाराज़ हैं, तो ये सब आपको करना है। मैं अपने सभी पितृगण से हाथ जोड़कर करवत प्रार्थना करती हूँ, जाने अनजाने में अगर मैंने आपका दिल दुखाया, मेरे परिवार ने आपका दिल दुखाया, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़, ये आप ही का परिवार है, आप ही का दिया हुआ परिवार है। प्लीज़ इस पर कृपा रखिएगा, अपने आशीर्वाद की छाया रखिएगा। हम कभी भी भूले में दिल ना दुखाएं किसी का, हम पर अपने आशीर्वाद की छाया रखिएगा गुरु जी। प्लीज़ हम पर कृपा रखिएगा। पितृदोष कैसे शांत हो, इस निवारण के लिए हमारा पल पल हमें गाइड कीजिएगा गुरु जी। जैसे आप कहेंगे हम वैसे करते जाएं गुरु जी। जाने अनजाने में गलतियां हो जाए तो क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप परिवार की रक्षा करते हैं पल पल। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप हमें अच्छा खाना, वस्त्र सब दे रहे हैं गुरु जी। आपकी दात, आपकी कृपा बरसती रहे। हर दिन का शुक्राना है गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को अंतर्यामी है, इतनी सब कुछ इनको पता है। मेरी आंखों में इतना दर्द है, मेरी कमर और पैरों के तले में, तो इससे रिलेटेड भी गुरु जी ने मुझे सत्संग की हेडिंग सुनाई, वो भी सत्संग में नहीं सुन पाई। पर देखिए गुरु जी कैसे समझ जाते हैं सत्संग की हेडिंग क्या थी। संगत जी, मैं अभी वो सत्संग सुनने वाली हूँ थोड़ी देर में, कि तेरी आंखों का जो दर्द है ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। तो ये सत्संग सुन के ही उपाय पता चलेगा। मैं सत्संग जरूर सुनूंगी। और मेरी कमर में और पैरों के तलों में तो काफ़ी टाइम से दर्द है, ये गुरुजी जानते हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ मैं जुराबे पहन के, मूव वगैरह लगा के, जो डेली रूटीन के काम है वो करती रहूँ। और सत्संग तो हमारे चलते ही रहते हैं, सत्संग तो हमारे जीवन का आधार है। अब गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। परिवार में रह के भी हम अकेले हैं, आपको भी पता है संगत जी। ये सत्संग ही हमारे जीने का अधिकार आधार बन चुके हैं। किचन में हो, कुछ काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो, मेरा तो ये सत्संग चलता ही रहता है। मेरे कान में ब्लूटूथ लगा रहता है और सत्संग चलता रहता है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। सत्संग की दाद देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा गुरु जी। जाने अनजाने में गलतियां हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना मेरे मालिक, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। सभी सत्संग संगत परिवार, सभी दीन दुखियों विकलांगों पर गुरु जी की अनंतम कृपा बनी रहे। गुरु जी का आशीर्वाद सब पर पल पल बरसता रहे। इसी कामना के साथ अगले शुक्राना सत्संग की शुरुआत जल्दी करेंगे संगत जी। सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी,
मैं ये अपना पहला सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी। मैं अपना नाम पता सब गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, मैं ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं अपना सत्संग करो, अपना शुक्राना सत्संग करो, लेकिन मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि मैं पहला सत्संग कैसे करते हैं, कहीं गलती ना हो जाए गुरुजी। अगर मुझसे गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा बहुत छोटा सत्संग है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया। गुरुजी ने मुझे पूरी रात, जो मैं परेशान हुई थी, मेरे अंग संग रहे और सुबह मैं जल प्रसाद पीने के बाद सत्संग में गई और रोटी सेवा बनाकर लेकर गई। मुझे तब रोटी सेवा मिली थी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उस दिन बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी के पावन चरणों में नमन करती हूँ और अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। पहले मैंने सत्संग मेरा शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मेरा अटका हुआ पैसा कोई बहुत 4-5 साल से दे नहीं रहा था, उसने तुरंत दे दिया, कैसे पुलिस ने आके निकाला। उसके बाद मैं संगत जी, क्योंकि अकेली हूँ, मेरे साथ 2 बेटियाँ हैं, डिवोर्स के बाद अकेले मेरी बेटियाँ बहुत बीमार चली 3-4 साल से, कभी टाइफाइड, कभी कुछ। डॉक्टर इलाज के बिना हमारा काम बनता ही नहीं था और कई महीने तक मैं इलाजों में लग के थक चुकी थी। लेकिन जब से फरवरी में मेरा पैसा निकला, उसके बाद से मुझे हिम्मत आई। मैं लगातार ईश्वर के आगे अपने बुरे कर्मों की माफ़ी की प्रार्थना करती रही। तो गुरुजी ने जब पैसे निकाले तो हिम्मत आई और फिर मेरी को भी जो पेट में इन्फेक्शन था वो दोबारा से हुआ। तो मैंने पूर्ण विश्वास करके गुरुजी का जल पिया कि नहीं गुरुजी, मैं अब आप आ गए हो मेरे जीवन में, तो मैं बिना दवाई के मुझे ठीक करो। आपने इतने लोगों का मैंने सत्संग में सुना है कि किसी का कैंसर ठीक करा, किसी का कुछ, तो मेरा तो ये छोटा सा है। और मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी का जल पिया, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जल में 7 बार डुबो के, और मैं तुरंत ठीक हो गई। और मैंने गुरुजी का टीका चंदन वाला जो मैंने सत्संग में सुना है वो भी लगाना मेरे और मेरे दोनों बच्चों को शुरू किया। तो मैं अगले दिन बिल्कुल ठीक उठी और मुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना के। इसी तरह मेरी बड़ी बेटी जो बार बार टाइफाइड की चपेट में आ जाती थी, उसको हुआ फिर से। उसने कहा मम्मी मुझे लग रहा है फिर से टाइफाइड। मैंने कहा नहीं बेटा, अब अपने साथ गुरुजी हैं तो गुरुजी का जल पिएगी। वो नहीं मान रही थी, मैंने जिद करके उसको, क्योंकि बच्चे हैं नहीं समझते, उसको पिलाया कि बेटा तू इससे पूरी तरह ठीक हो जाएगी, और वो भी ठीक हो गई। तो मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है गुरुजी पे। पहले मैं बहुत डरती थी कि कैसे होगा, खाली लॉकेट में जल डाल के कैसे होगा। अभी मेरी छोटी बेटी को भी है ना वॉमिटिंग्स लगी थी पहले, तो उसको भी मैंने जल पिलाया। और वो मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि गुरुजी बिना दवाई के ठीक कर दो। अब इतनी दवाई के पैसे, इतना इलाज में जाना मेरे बस की नहीं है, मैं अकेले कहाँ कहाँ भटकूँगी। तो वो भी ठीक हो गई। और अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरी छोटी बेटी को फिर से वॉमिटिंग्स हुई, ये हुआ। तो मैं ब्लैक मैजिक और इस सब का शिकार तो है ही हमारा परिवार, जिसकी वजह से हमारा सारा ये हुआ। तो मेरे पति ने भी, जो कि डिवोर्स के बाद अब बच्चों से काफ़ी बेटर बात करने लग भी, मेरी छोटी बेटी को उन्होंने अपना पुराना फ़ोन ठीक करा के भी गिफ्ट किया।
हालांकि ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि हमको कुछ भी दे, लेकिन वो फिर भी दे रहा है। ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो रहा है, क्योंकि मैं रोज़ प्रार्थना में लगी हूँ कि हमारी कुछ तो सपोर्ट करे, दोनों बच्चों के लिए करे। तो उन्होंने मेरी बच्ची के कुछ चीज़ें रख ली थी, जैसे घुंघरू, वो कथक सीखती थी पहले, तो उसके घुंघरू भी दिए, फिर उसका उन्होंने ये भी दिया। अभी तीज और रक्षाबंधन आया तो उन लोगों ने हमसे ज़्यादा मिलने नहीं दिया, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड, मैं बहुत दुखी थी उस दिन, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो उन्होंने फ़ोन करके बच्चों को सॉरी भी बोला, क्योंकि वो घर के प्रेशर में है, मैं भी समझती हूँ, तो चीज़ें गड़बड़ होती भी हैं, लेकिन गुरुजी संभालते हैं। गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं, ये कुड़िया तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो मैं उस सहारे से चल रही हूँ, बस गुरुजी के सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ संगत जी, यदि आपके पास कहीं कोई सहारा ना होना तो गुरुजी का एक सहारा लेकर बैठ जाओ। और वो ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो आप मतलब यकीन नहीं आता। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि मेरे हस्बैंड अब इस स्टेज में इतने दबाव में, क्योंकि उनकी बहन और उनके सब रिश्तेदारों का ऐसा दबाव रहता है कि उसमें कुछ कर पाएगा, वो पहले भी नहीं कर पाते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि चीज़ें अब खिसक रही हैं जो नहीं खिसक रही थी, और उनके दबाव से निकलते हुए थोड़ा थोड़ा वो कर पा रहे हैं। अभी मेरी छोटी बेटी को भी 2-3 दिन पहले भी वॉमिटिंग्स लगी, स्कूल नहीं जा पाई, तो मैं फिर बहुत चिंता में थी। मैंने उसको फिर याद दिला कि अब बच्चे हैं ना, तो उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बेटा गुरुजी का जल पी, तो इससे ठीक हो जाएगी, देख मैं भी ठीक हुई थी, बहन भी ठीक हुई थी, तो तू क्यों नहीं होएगी। तो उसको भी मैंने जिद करके पिलाया, वो बिल्कुल निढाल पड़ी थी, और उसका भी है ना वॉमिटिंग्स रुक गई। अगले दिन थोड़े लूज़ मोशन हुए, तो वो भी मैंने फिर जल उसको दिन भर में 2-3 बार पिलाया, तो वो भी ठीक हो गया। पर मैंने अपनी संतुष्टि के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए, क्योंकि स्कूल जाती है तो दवाई उसको दिला दी। वैसे वो अब बिल्कुल ठीक है, आज स्कूल गई थी तो बिल्कुल ठीक लौटी। गुरुजी मेरे से बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे थे, अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मुझे लग रहा था कि इतने बार मतलब मेरी को ठीक करा, मेरी बेटी, बड़ी बेटी को 2 बार करा, मेरी छोटी बेटी को 2 बार ठीक कर दिया, तो ये तो कोई चमत्कारों से कम नहीं है कुछ भी। मतलब कितना ही बोलूँ मैं, गुरुजी के चरणों में मैं कई बार रोई हूँ, लड़ी भी हूँ कि गुरुजी ये नहीं हो रहा है ऐसे। लेकिन जब वो ये इस तरह बीमारियाँ ठीक कर देते हैं तो मेरा मन जैसे शांत हो जाता है ना। वो कहते हैं तेरा मायका नहीं है, मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा ये हूँ, क्योंकि मायके वाले भी सब पीछे हट गए, तो वो बोलते हैं मैं तेरा मायका हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ, तो चिंता मत कर। तो इन शब्दों से, इन बातों से बहुत शक्ति आ जाती है। और फरवरी, इसी साल की फरवरी से अब तक मैं कैसे चल रही हूँ, वो गुरुजी का ही सहारा है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं तो कम्प्लीटली टूट गई थी। मैं चाहती हूँ हर सत्संग जो इसको सुने, उनको भी, जो बिल्कुल निराश पड़े हैं, जिनको कोई भी सहारा नहीं है, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी की एक एक बात सच होती है। पहले मुझे भी लगता था नहीं नहीं ये मैसेज तो शायद ऐसे ही है, वैसे ही है। मैं मतलब इतनी हैरान हो जाती थी जब मैं पढ़ती थी मैसेजेस कि अरे ये कैसे एकदम बोल दिया उन्होंने। और इन दिनों मैं आलस और नींद बहुत कर रही हूँ, तो वो भी एकदम आ गया कि तू आलस मत कर, तू सोया मत कर। उस तरह के सत्संग मैंने सुने, तो मुझे काफ़ी ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी अंग संग हैं, वो देख रहे हैं हर वक्त में, मतलब उनकी निगाह है, वो मेरे साथ हैं। वो जो कहते हैं कि वो अंग संग चल रहे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि कोई है जिससे मैं बातें कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे बैठकर मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, बस मैं वही में लगी रहती हूँ दिन भर सत्संग जी, और मेरे पास कोई सहारा नहीं है। और उस चीज़ों से ऐसे बच्चे बिना दवाई के ठीक हो जाना तो अपने आप में आजकल बहुत बड़ी मेडिकल साइंस को एक चुनौती समझ लीजिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है। मैं खुद ही बहुत हैरान हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कोई भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन का टीका बना के या ला के गुरुजी को लगा के अपना ज़रूर लगाएं और करें, उनको आराम ज़रूर आएगा। और मेरे पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सुना था काफ़ी एज में है, तो उनका भी मैंने अरदास लगाई थी। वो गिर गए थे, उनके कूल्हे की हड्डी में रॉड डली थी, तो मैं बहुत घबरा गई थी उस समय। तो मैंने गुरुजी को ही, गुरुजी नई नई आई थी मैं सत्संग में, बस मेरा पैसा निकला था। उसके बाद मैंने कहा अरे गुरुजी अभी तो थोड़ा सा निकली समस्याओं से, फिर समस्या में आ गई। तो मैंने बस, जा तो सकती नहीं थी यहाँ से जयपुर से, क्योंकि वो हरिद्वार में है, तो मैंने बस प्रे किया गुरुजी से कि उनको बिल्कुल ठीक कर दो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, मम्मी को, भैया सबको शक्ति रहे, सबके साथ अच्छा रहे। तो वही हुआ, वो बिल्कुल आराम से रिकवर हो गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, उनकी सेवा पानी अच्छे से हुई, बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छे से हो गया। मतलब सब
गुरुजी पे छोड़ दिया मैंने। अब तो मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें, सब कुछ गुरुजी की दी हुई हैं। गुरुजी ही देखेंगे मेरे जीवन में आगे। आगे मेरे पति को और गलत चीज़ों से निकाल करके बस मेरा सहारा, मेरा घर दोबारा बस जाए, यही अरदास अभी है। और अगर गुरुजी की मेहर रहेगी तो शायद मैं ये सत्संग भी शेयर कर पाऊँगी। अपना घर दोबारा बस जाए, जो गलत चीज़ों में मेरी घर वालों ने, रिश्तेदारों ने डाल दिया है उनको, तो उससे वो निकल पाएँ, उनमें शक्ति आए और हमको अपना पाएँ। बस अब गुरुजी के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग का विराम करूँगी गुरुजी के पावन चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।